हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री 7 फरवरी एग्जाम के लिए दोस्तों वायरल क्वेश्चन। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जितना भी 70 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके 7 फरवरी एग्जाम के लिए एकदम पूरा पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सीधे आपके परीक्षा में लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते प्यारे बच्चों, और साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 फरवरी एग्जाम एकदम काल मचाने के लिए। ठीक है, तो ये फटाफट ये मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री सेट कोड आपको पता है प्यारे बच्चों, ये चीज यहाँ पर मेरा है, और साथ में आपका विषय कोड एग्जाम में सबका सेम रहता है 118। तो ये जितना क्वेश्चन करवाऊंगा हूबहू आपको यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन को याद करके जाना मेरे प्यारे लाल, मेरा गारंटी है कि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एकदम समझिए वायरल क्वेश्चन है। 1 से लेकर के 70 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र 35 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो आइए मेरे प्यारे लाल फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लेना। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ठोस है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि आणविक ठोस कौन होता है। तो आयोडीन और बर्फ जो होता है आणविक ठोस होता है। याद रखना, कल के एग्जाम में आएगा कि आणविक ठोस होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे लाल, आयोडीन और बर्फ जो होता है ये आणविक ठोस होता है। राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यारे लाल कि किसी क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है। तो प्यारे लाल सबसे ज्यादा ऑर्थोरोम्बिक में ब्रेबस जालकों की संख्या होती है। सबसे ज्यादा जो ब्रेबस जालक जो होता है ऑर्थोरोम्बिक में 4 गो होता है, और टोटल ब्रेबस जालकों की संख्या 14 होता है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना किसी क्रिस्टल के ब्रेबस जालकों की संख्या कितना होता है, तो सबसे अधिक ऑर्थोरोम्बिक में 4 गो होता है। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु की षटभुजीय या षटकोणीय आपका सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है। ये तो और भी रामबान क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखो षटकोणीय पूछे या हेक्सागोनल क्लोज पैकेज पूछे, समन्वय संख्या पूछेगा तो 12, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या पूछेगा तो 12, अगर एटॉमिक नंबर पूछेगा, परमाणु संख्या पूछेगा, तब आपका 6 होगा। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन कल एग्जाम में 101% आएगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकेज में जो आपका दोस्तों जो समन्वय संख्या होता है वो 12 होता है। राइट आंसर डी नंबर करके आना। अगला क्वेश्चन देखो कल एग्जाम में आएगा कि लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो लौह चुंबकत्व जो प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे लाल, वो आपका लोहा प्रदर्शित करता है। ये O2 जो होता है क्या प्रदर्शित करता है, ये अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है। ये 200 सोडियम क्लोराइड प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करता है, और ये जाल वे प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकत्व तो जो प्रदर्शित करता है वो लोहा प्रदर्शित करता है। फेरम जिसे लाइटिनम बोलते हैं, क्या फेरम। तो राइट आंसर क्या होगा, ध्यान रखना सी नंबर कल के एग्जाम में आएगा, आपको भौकाल मचाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में, देखो उपासी विलय के मोलों की संख्या, देखो विलायक में लाए हुए 1000 ग्राम में, तो मोलरता के लिए फॉर्मूला होता है, और मोलरता के लिए जो होता है मोल प्रति लीटर होता है। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन पक्का 100% पूछा जाएगा। अगर इसका मात्रक पूछा जाएगा तो मोल प्रति केजी लगा लेना, लेकिन जितना करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से याद करके जाइए, और एग्जाम में धुआं करके आइए। ठीक है, तो सही जवाब डी नंबर। पूरा वीडियो को देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो बिलियन की मोलरता निकालने पर 0.25 आया प्यारे लाल, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए कि एम चिन्ह के बिलियन का हिमांक 1 m है, तो सोडियम क्लोराइड के बिलियन का हिमांक से होगा। तो ये हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो होगा हमेशा और हमेशा कितना से अधिक होगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों ये 1 से लगभग में अधिक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कण जो होता है अर्धपरिगा में झिल्ली से निकाल पाता है। तो इसमें सिर्फ विलायक के कण नहीं निकाल पाता। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए। यानी अर्धपरिगा में झिल्ली होता है जिसे शॉर्ट में SPM कहते हैं, इस क्रिया में निकाल पाता है। तो इस क्रिया में जो है मेरे प्यारे लाल सिर्फ विलायक के कण नहीं इस पार हो सकते हैं, विलेय के कण नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना विलायक के कण ये
पक्का आएगा कल क्वेश्चन में एग्जाम में। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आएगा। मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस में रहता है तो अवकरण माइनस में जाता है। एंग चेंज करके पूछेगा, बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल ये क्वेश्चन आएगा, आराम से टिक करके आ जाना। अगला देखिए कोलोस का नियम। तो कोलोस का नियम होता है अनंत तनुता पर किसी विलयन के चलता दो मानों के योग के बराबर होता है, जिसमें एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। ये भी क्वेश्चन कल के एग्जाम में रहेगा मेरे प्यारे लाल, याद कर लेना। सोडियम क्लोराइड जो होगा यहाँ पर Na+ में Cl- में, तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा कोलोस के नियम से, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, और सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना प्यारे स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके लाना पड़ता है। देखो आर्द्र सेल का भी क्रिया करें, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होगा माइनस यहाँ पर 735 होगा, ठीक है। याद करते जाओ प्यारे बच्चों, अभी इतना टाइम नहीं है कि सॉल्यूशन आपको दिखा सकूं। देखो विद्युत की वह मात्रा जो सोडियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है, तो 1 फेराड मुक्त करता है प्यारे स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर ये नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन आएगा 13 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहाँ पर अभिक्रिया A to B है, तो यहाँ पर वेग निरूपण के लिए जो समीकरण होता है -dA/dt होता है, ठीक है। -dA/dt होता है। तो राइट आंसर ये नंबर, एकदम धुआंधार एकदम भौकाल मचा के आना है कल के एग्जाम में, तो याद जरूर से करते जाना, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन भाई। कहा चला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो समय इनवर्स होता है। क्या होता है? समय इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स जिसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। याद करके आओ, एग्जाम में भौकाल मचा के आओ। अगला क्वेश्चन देखो, आर्हेनियस का समीकरण जो होता है K बराबर EA-RT होता है, तो EA-RT देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी में भी वही दिया गया है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों ऑप्शन होगा, ए और सी दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है। आर्हेनियस का समीकरण पक्का आएगा कल के एग्जाम में। अब देखो ये छद्म कोटि की अभिक्रिया जो होता है, आपका छद्म कोटि की अभिक्रिया ये वाला होता है। ये जो होता है क्या होता है? इथाइल एसीटेट का जल अपघटन होता है आयन की उपस्थिति में, तो यहाँ से बनता है क्या? एथनोइक अम्ल साथ में यहाँ पर एथाइल अल्कोहल बनता है। तो ये जो था प्रथम छद्म कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है भैया। राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख प्यारेलाल, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम चीनी के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है? ये इन्वर्टेज कहलाता है। 5वां नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी शानदार भौकाल क्वेश्चन है, तो भौकाल टाइट कर दीजिए इस क्वेश्चन को याद करके। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन, गैस नकाब में प्रायः चारकोल का उपयोग होता है क्योंकि सिद्धांत करता है अधिशोषण पर कार्य। अधिशोषण क्या होता है? अपशोषण क्या होता है? अधिशोषण अंदर तक जाता है कि बाहर तक? बताओ। ऊपर नहीं रहता अधिशोषण। अपशोषण क्या होता है? अंदर तक चला जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखो प्यारे स्टूडेंट। अधिशोषण होगा, राइट आंसर ए नंबर। याद कर लो, एग्जाम में कल आएंगे। देखो कोलाइड विलयन में यहाँ पर कुहासा होता है, तो द्रव में गैस का परिक्षेपण होता है। कल भी ये क्वेश्चन आएगा, आपको लगाना होगा और बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचाना होगा, ठीक है भाई। याद रखिएगा कोलाइड विलयन में कौन से अवस्था कुहासे के लिए होता है? तो गैस में द्रव का परिक्षेपण, राइट आंसर बी नंबर। दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जो केसीन होता है। क्या होता है? दूध में एक प्रोटीन होता है, उसमें क्या होता है? केसीन होता है। क्या होता है? केसीन। अगला क्वेश्चन देख प्यारे, कहा जरा कैस नंबर, प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है। प्राकृतिक जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, क्या कहलाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, और प्राकृतिक पदार्थ में धातु का निष्कर्षण होता है, उससे हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है प्यारे स्टूडेंट्स होगा तो बता देना है, क्योंकि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, और यहाँ पर धातु का निष्कर्षण फायदेमंद हुआ अयस्क कहलाता है, क्योंकि खनिज से धातु का निष्कर्षण होता है, ठीक है। और धातुमल जो होता है ये क्या होता है? ये द्रावक प्लस फ्लैक्स होता है, धातुमल पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देख प्यारेलाल, कहा जा रहा है कि बाथ्यावट में ऑक्साइड के रूप में प्रयोग होता है। तो बाथ्यावट में ऑक्साइड के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, राइट आंसर सी नंबर। साइनाइड विद्युत जो है किस धातु का शोधन किया जाता है? तो सिल्वर धातु का शोधन किया जाता है। ये क्वेश्चन कल एग्जाम में आएगा, आपको बनाना होगा और बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा के आना होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब करके हल्का दबाइए, मान कीजिए हल्का। बॉक्साइड का शोधन क्या होता है? Al2O3 होता है जल का, ये एल्युमिना हो गया इंटू 2 जल का अणु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, हाँ मेरे प्यारे लाल एकदम याद करके जाइएगा एग्जाम में कल। अगला क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाले गैस आप लोग भी छोड़ते हैं, कभी हंसते हैं,
ठीक है, हंसाने वाला गैस समझ रहे हो ना, हाँ समझ जाइए। नाइट्रस डाइऑक्साइड होता है, जैसे कि नाइट्रस डाइऑक्साइड N2O, ये हंसाने वाले ना गैस होते हैं प्यारेलाल, हर कोई हंसता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, त्रिभाषिक अम्ल जो होता है H3PO4 होता है, याद रखना राइट आंसर डी नंबर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे, बोर्ड एग्जाम एकदम छाप दीजिए जा करके, ठीक है। SO3 में देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो अधिकतर का sp3 मान रहा है, लेकिन SO3 का यहाँ पर संकरण जो हो जाएगा sp2 होगा। जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन का पूछेगा तो sp3, लेकिन SO2 का पूछेगा, कार्बोनिल का पूछेगा, इस प्रकार से रहेगा CO वाला, तो उसका भी आपको मानना है sp2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, SO3 का sp2 हो जाएगा संकरण। देखो सल्फर को निरूपित किया जाता है तो एसिड से, और इसका ऑक्सीकरण जो होता है 0 होता है। क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण 0, और सल्फर का सूत्र जो होता है एसिड होता है। कॉपर का देखिए यहाँ पर आपका इतना देगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो Ar3 यहाँ पर देखो 29 होता है ना, तो आप लोग इतना सोचो 18 होता है ना, तो 18 में कितना जोड़ेंगे तो ये 29 हो जाएगा, तो 11 जोड़ेंगे है ना, तो यहाँ से 29 ऐसे ही हो जा रहा है। यहाँ पर खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो, क्योंकि Z बराबर परमाणु संख्या यहाँ पर खुद दिया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण मैग्नीज दर्शाता है। देखिए प्रथम संक्रमण तत्व जो होता है स्कैंडियम से जिंक तक होता है, 21 से लेकर 30 तक, तो यहाँ पर मैग्नीज दर्शा रहा है, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि अगुणित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए अगुणित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है प्यारे स्टूडेंट्स किसमें सबसे अधिक होती है, तो ये आपका मैग्नीज में होता है, जिसमें परमाणु संख्या 25 होता है। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि लेंथेनाइड जो होता है ये F ब्लॉक के तत्व, एक्टिनाइड भी F ब्लॉक के तत्व, और P ब्लॉक के तत्व तो होगा नहीं, D ब्लॉक के तत्व आंतः संक्रमण, ये संक्रमण तत्व होते हैं, और इस ब्लॉक के अंतः संक्रमण तत्व, तो प्यारे लाल सॉरी अंतः संक्रमण तत्व ये वाला होता है। तो यहाँ पर आवर्त सारणी में लेंथेनाइड जो होगा F ब्लॉक के तत्व होंगे, ठीक है। ललका का दबा के मन का हल्का नहीं कीजिएगा ना, तो मैं पक्का कर रहा हूँ सारा चीज़ भूल जाएगा वहाँ एग्जाम में जाएगा तब, इसीलिए ललका दबा के मन कीजिए हल्का। देखिए सब्सक्राइब बटन, देखिए निकेल में आपका ऑक्सीकरण हमेशा 0 होता है, क्योंकि निकेल खुद 0 होता है। देखो यहाँ पर जटिल में लौह आयन की समन्वय संख्या निकालोगे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे तो 6 आएगा, लेकिन निकाल नहीं सकते, टाइम नहीं है। पिरिमिडिन, देखो पिरिमिडिन का सूत्र होता है C6H5, बायोलॉजिकल तो जानबे करते हो। पिरिमिडिन HN निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिगेंड है, तो देखो पिरिमिडिन जो होता है ये मोनो एंटेड लिगेंड है, क्या है, मोनोटेटेड लिगेंड है, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयन की ज्यामितीय निम्नलिखित में से क्या होते हैं। देखिए इसकी जो ज्यामितीय आकृति जो होती है देख के आपको क्या लग रहा है, तो इसका भी पहचानने का ट्रिक होता है, जो कि आप करवे नहीं किए तो आप फायदा क्या है बताने से आपको। वर्ग समतली या स्क्वायर प्लेनर होती है इसकी आकृति। चलो अगला क्वेश्चन देखो एथिल ब्रोमाइड AgBr सॉरी C2H5 और क्या ब्रोमाइड को अल्कोहलीय पोटास यानी कि KOH के साथ, अल्कोहलीय KOH के साथ पोटेशियम कॉस्टिक पोटास एलम के साथ उबालते हैं तो क्या चीज़ बनता है, तो ये आपका एथिलीन बनेगा। क्या बनेगा भाई, एथिलीन, याद रखना, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन यौगिक प्रशीतक, ये कल के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। CF2Cl2 जो है ये वाला क्वेश्चन कल आएगा। यौगिक प्रशीतक, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कल आएगा कि CF2Cl2 यौगिक प्रशीतक होता है, तो यहाँ से ध्यान रखना, कल ये क्वेश्चन आएगा, बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचाना होगा। अगला क्वेश्चन देखना होगा, देखिए कहा जा रहा है एलिल हाइलाइट कौन होता है। अब देखो ये सारा चीज़ आपको पढ़ रहे नहीं है, अगर पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा है कि एलिल हाइलाइट जो देगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH Cl3 जो हो जाएगा ये आपका एलिल हाइलाइट हो जाएगा। अब देखो बेंजीन का क्लोरीनेशन में अभिक्रियाशील पदार्थ कौन होता है, तो अभिक्रियाशील जो पदार्थ होता है वो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन 1। देखो यहाँ पर क्रियाशील पूछा था प्राइमरी अल्कोहल का, क्रियाशील जो अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल का ये वाला होता है, और सेकेंडरी का क्या होता है ये वाला होता है। सेकेंडरी का नहीं पूछा, प्राइमरी का पूछा जाए, प्राइमरी में CH2OH होता है, क्रियाशील मूलक इसका, राइट आंसर बी नंबर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, डाई एथिल ईथर मेथिल ईथर से बनाता है। बताइए प्यारे स्टूडेंट्स क्या बनाता है, बताओ क्या बनाता है, डाई एथिल ईथर एवं मेथिल ईथर जो होता है क्या बनाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना समयाबी श्रृंखला बनाएगा, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो फिनॉल की अभिक्रिया जल से होने से 2,4,6 ट्रोमोफिनॉल बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2,4,6 ट्राइबोफिनिकॉल बनता है, राइट आंसर सी नंबर।
44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन ऑक्सीकृत होकर के कीटोन देता है। ऑक्सीकृत होकर के कीटोन जो देता है प्यारेलाल वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। धुआंधार एकदम क्वेश्चन है, भौकाल मचा दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए, ठीक है, मजा ही मजा है, धुआं धुआं करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक CHO होता है, ध्यान रखते होंगे, आपको पता का मैट्रिक्स से पढ़ते हैं। ये कीटोन का है, ये आपका एस्टर का है। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन एसीटोन, किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। देखिए एसीटोन जो होता है किसके जो होता है अभिक्रिया से प्राप्त होता है एसीटोन। तो एसीटोन जो होता है प्यारेलाल हमेशा इसका आपका क्या बोलते हैं रिएक्शन करवाएंगे तो एसीटोन बनेगा। CHO CH3 का जो रिएक्शन होता है तो एसीटोन बनता है। खनिजारो अभिक्रिया जो होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वही देता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं ना है। अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो हाइड्रोजन के बगल में कार्बन हो, देखिए साथ में कार्बन आपको दिख रहा है, तो ये सब खनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। लेकिन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो देता है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कि ब्यूटेन इतना इतना के साथ अभिक्रिया करके देता है। देखिए ब्यूटेन इतना 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 के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा ये बता दो प्यारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव का प्यार है, भूल नहीं जाना, ऑप्शन नंबर ए लगा के आना। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखो ब्यूटेन 1 INHGSO4 तथा इसका जो अभिक्रिया करके देगा ब्यूटेन आई से ये आपका देगा इथाइल एसीटेट। क्या देगा, इथाइल, ठीक है। यहाँ पर एसीटेट मैंने बोल दिया, क्या बोलते हैं मिथॉक्सीएथेन देगा, मिथॉक्सीएथेन देगा, ठीक है। तो मिथॉक्सीएथेन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका CnH2n+1 इंटू क्या होता है COOH होता है। तो सही जवाब बी नंबर। ऑर्गेनिक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इससे। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मीथेन बनेगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ना, सबको पता होगा मीथेन होगा। राइट आंसर ए नंबर। और सभी बच्चे ललका दबा के मन कीजिए हल्का, सब्सक्राइब बटन प्यारेलाल सब्सक्राइब बटन। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया सोडियम ये बेकिंग सोडा NaCO3 के साथ जलीय विलयन में कराने पर बुदबुदाहट होती है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होगा। तो यौगिक जो होगा ये आपका एसिटिक अम्ल होगा। क्या होगा, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, निर्मल जल है। देखिए निर्मल जो जल है प्यारे स्टूडेंट्स वो कौन है, तो हमेशा याद रखना ये आपका निर्मल जो जल होता है CHO ये जो होता है क्या होता है फार्मूला किसका, पहले ये बताओ। तो ये जो फार्मूला है ये एथेनोइक अम्ल का है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला देखिए कहा जा रहा है ये अभिक्रिया जो है टर्सरी अमीन से जुड़ा हुआ है, बताओ तो। ध्यान दो ये एक गो कार्बन 2-3 गो कार्बन से जुड़ा हुआ टर्सरी अमीन। ऑप्शन नंबर देखिए तीसरी नंबर में था। अगला क्वेश्चन देखिए गैब्रियल थाइलेमाइड संश्लेषण में किसका निर्माण होता है। गैब्रियल थाइलेमाइड संश्लेषण में किसका निर्माण होता है, 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, ठीक है। 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। सही जवाब ए नंबर होगा। धुआं धुआं करके आइएगा कल के क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इथाइल एमीन की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किससे कराने पर अंगहीन गंधहीन अज्वलनशील गैस से मुक्त होती है। तो ये आपका प्यार बच्चों सोडियम नाइट्रेट और साथ में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों, क्या बताऊँ आपको, फ्री में भी करते आप इतना मतलब भाव खाता है बताइए। तो खाते तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को ललका दवा के मन करने में हल्का क्या दिक्कत है। चलिए हिंसावर्गमक अभिकर्मक क्या होता है। तो हिंसावर्गमक अभिकर्मक जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये आपका बेंजीनिक सल्फोनाइड होता है। देखो यहाँ से याद करके जाना, इम्यूनो अम्ल में दोनों होता है, COOH भी होता है, NH2 होता है, अमीन भी होता है। देख रहे थोंडे विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का थायमिन होता है। विटामिन सी का अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इतना सारा मैंने बता दिया, लो भाई वाह। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन का आज रहा है कि ज्यूटेरान बनाने में समर्थ कौन है। तो H2N CH2 COOH जो होता है ये ज्यूटेरान बनाने में समर्थ है। ये क्वेश्चन 101% का लाइव करेगा, नहीं आएगा तो पढ़ाना बंद। अगला क्वेश्चन सुक्रोज का जल अपघटन से क्या बनता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से इन्वर्सन बनता है। क्या बनता है, इन्वर्सन। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, इन्वर्सन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बहुलीकरण से न्यूक्लियन रबर प्राप्त होता है। किसके बहुलीकरण से न्यूक्लियन बहुलक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर याद रखना क्लोरोफिल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुलक में किसमें एस्टर बंद होता है। तो टेरिलियन में एस्टर बंद होता है। राइट आंसर ए नंबर। टेरिलियन में क्या होता है, एस्टर बंद होता है। सांगनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या होता है। तो सांगनन बहुलीकरण का उत्पाद नाइलॉन 66 होता है। क्या होता है, नाइलॉन 66 यही ना होता है, बताओ एकदम नाइलॉन 66 होता है। यहाँ पर कहा बहुलक इमाइड बंद होता है। तो इमाइड में नाइलॉन 66 में होता है। हाँ सांगनन बहुलीकरण से वो भी बना, फिर वही चीज़ बना, ठीक है। नाइलॉन 6 बनता है बहुलक में इमाइड बंद से।
65 नंबर पर देखो भोजन को परिरक्षण किया जाता है, उसको सुरक्षित किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ से याद है कि सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है, बी नंबर ऑप्शन। अत्यधिक दर्द होने पर एनाल्जेसिक दवा का उपयोग किया जाता है, और एनाल्जेसिक जो दवा यहाँ पर आपको दिख रहा है वो कौन ऑप्शन में दिख रहा है? तो एनाल्जेसिक जो दवा होता है वो क्या होता है बता दो। तो ये एनाल्जेसिक जो होता है मॉर्फिन होता है, जो दर्द को कम कर देता है। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा से रहा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? तो क्लोरामिफेनिकॉल है, क्लोरामिफेनिकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रॉन बनता है सबसे अधिक क्लोरीन की ही होती है, इलेक्ट्रॉन बनता है सबसे अधिक क्लोरीन का होता है, सबसे अधिक होता है इसका इलेक्ट्रॉन बनता है। एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करने पर क्या बनता है? तो एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करेंगे तो क्लोरीन बनेगा, राइट आंसर बी नंबर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के घंटा को फ्रेश कीजिए, और सभी बच्चे से यही अनुरोध करूंगा एकदम बोर्ड एग्जाम में जाए धुआं करके आइए। देख लो ये सब कौन सा आएगा? काय केंद्र 2 नंबर में, आयनिक क्रिस्टल को 2 गुण याद रखना है, बायजो संबंधी फैराडे का नियम 5 नंबर में आएगा, अनुसंख्यक गुणधर्म अभिक्रिया का वेग आएगा, जो शोषण आएगा, ये सब कारण लेना है आपको। पायस का 2 उदाहरण देता है देना है। यहाँ पर धातु का शोधन से आप क्या समझ सही है आपको बताना है। और यहाँ पर अमोनिया में ये वाला क्या महत्वपूर्ण, कमरे के ताप पर ये वाला देख लीजिए, तो टोटल देख लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहने वाला है। तो कल जाइएगा एग्जाम में धुआं करके आइएगा। 5 नंबर में क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखो मैं गेस क्यों, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखो ये सब क्वेश्चन आ सकता है, देख लो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और बाकी जो गेस दिया ना उसी में से क्वेश्चन आएगा। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स। हम आपके लिए इतना मेहनत किया, आप इतना भी नहीं कर सकते हो यार, बहुत दर्द होता है यार, आप क्या समझते हो? लगता है हमको लटकना पड़ेगा अगर नहीं कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।